Assalamualaikum. Today we discuss about structure of nephron. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन है क्या. देखें, नेफ्रॉन जो है वो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का. किडनी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो नेफ्रॉन के होते हैं. तो देखो बेटा, ये जो रेनल आर्टरी है ये खून लेके आती है दिल से किडनी की तरफ. आपको पता है कि किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन है. अब चलते हैं थोड़ा आगे और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नेफ्रॉन का. ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. अगर एमसीक्यूज में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का है वो स्टार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर. ये जो दिख रहा है आपको कप लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल. ठीक है, अब बोमन्स कैप्सूल के थोड़ा आगे एक नेटवर्क यहाँ में लाइन लिखी है, ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये जो ग्लोमेरुलस है ये एक गुच्छा है कैपिलरीज का. अब यहाँ देखो आप, यहाँ जो है दिल से खून लेके आई रेनल आर्टरी कहाँ पे, किडनी की तरफ. अब किडनी से ये रेनल आर्टरी डिवाइड हो जाएगी इंटरट्यूबुलर आर्टरीज के अंदर, और ये इंटरट्यूबुलर आर्टरीज भी डिवाइड हो जाएंगी एफरेंट आर्टरियोल के अंदर. और ये एफरेंट आर्टरियोल जो है ये ब्लड लेके आएगी ग्लोमेरुलस की तरफ. ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. अब ये बात की है कि ये जो बात का टॉपिक है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लेकिन फिर जो है ये ब्लड कहाँ जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल से दो जगह टूट जाएगा. एक को हम कहेंगे वाजा रेक्टा, एक को हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये जो नस जा रही है, ये जो जा रही है, इसको कहेंगे इफरेंट और इसको कहेंगे एफरेंट. ये थोड़ा नाम याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है. ये है एफरेंट और ये है इफरेंट. ये दो में चली जाएगी, वाजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर. वाजा रेक्टा जो है ये लूप ऑफ हेनले में जाएगी, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ये जाएगी पीसीटी और डीसीटी में. यहां थोड़ा सा और हम इसको वाज़ेह देख लेते हैं कि पीसीटी डीसीटी ये है क्या. बोमन कैप्सूल के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है कन्वोलेटेड, उसको हम कहेंगे पीसीटी. ऊपर आप देख सकते हैं कि पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स. पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स. अब कन्वोलेटेड का मतलब है इस तरह से कॉइल्ड शेप का. तो ये कॉइल्ड शेप का, इसको जो पहला स्ट्रक्चर है वो है पीसीटी. पीसीटी के बाद हमारे पास आ जाता है ये यू लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और कहीं कहीं इसको हेनलेस लूप भी कहा जाता है. इसका इस साइड वाला स्ट्रक्चर इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, उस साइड वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्फ. अब इसके साइड में जो कैपिलरीज हैं उनको हम कहेंगे वाजा रेक्टा, जो ऊपर मैंने कह दिया. लेकिन जो पीसीटी, अब लूप ऑफ हेनले के बाद एक और कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर आएगा, जिसको एक और कन्वोलेटेड ट्यूबल आएगी जिसको कहेंगे डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल. और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल और जो इसके इर्द गिर्द जो नसें होंगी, जो कैपिलरीज होंगी, उनको हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. मींस पीसीटी और डीसीटी. मैंने लिखा भी है नस जो है इसको क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. अब डीसीटी होने के बाद ये कहां पे जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिख रहे हैं, इधर एक और नेफ्रॉन अटैच होंगे, यहां से नेफ्रॉन और अटैच होंगे. अब ये नेफ्रॉन यहां से स्ट्रक्चर हुआ, एक और नेफ्रॉन यहां से, एक और नेफ्रॉन यहां से, फिर यहां से. अब ये जितना भी ब्लड कलेक्ट होगा ये नेफ्रॉन से, ये जो कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा? पेल्विस के अंदर. अब ये रेनल पेल्विस से जाएगा. अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने इधर लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये पॉइंट आ जाओ. इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेल्फिजन बॉडी. ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमन कैप्सूल है. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको मिलके जो हम बोलते हैं उसको नाम देते हैं हम लोग मेल्फिजन बॉडी. अब मेल्फिजन बॉडी जो है, मेल्फिजन बॉडी अब यहां पे देख लो, मेल्फिजन बॉडी इज आल्सो कॉल्ड और आल्सो नोन एज रेनल कॉर्पसल. अब मेल्फिजन बॉडी को एक और नाम दिया जाता है रेनल कॉर्पसल, और ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है रेनल ट्यूबुल्स. इसको रेनल कॉर्पसल और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेनल ट्यूबुल्स. दूसरी लाइन लिखी है कि इफरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैपिलरीज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर एंड वाजा रेक्टा. अब इसका डायमीटर देखो, ये जो है ये थोड़ा बड़ी है और ये क्या है? ये छोटी है. अब ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगी, वाजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर. ये मैं पूरी बात कर चुका हूं. ठीक है, ये भी बात मैंने बता दी कि मेल्फिजन बॉडी जो है आल्सो कॉल्ड और आल्सो नोन एज रेनल कॉर्पसल. दूसरी लाइन में देखो, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस जो है वो एक गुच्छा है कैपिलरीज का. ठीक है, अब ये था स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का. इसके बाद इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर नेफ्रॉन क्या है, किरदार है, ये वो, ये बात की बात है. ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था. अब इसके बाद और भी इसके अंदर बहुत सी चीजें आती है, लेकिन बोर्ड जो है फिल हो गया. इंशाल्लाह उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे. अल्लाह हाफिज.